वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अपडेट्स की। पहला है बिहार से जो छात्र इस साल बीएड करना चाहते हैं, और दूसरी अपडेट है 2022 की टीजीटी पीजीटी परीक्षा उत्तर प्रदेश की कब कराई जाएगी और नई भर्तियां शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कब तक निकलने वाली हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार बीएड 2024 की। बिहार से जो भी छात्र बीएड इस साल करना चाहते हैं, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप कर सकते हैं। तो एक सुनहरा मौका है आपके पास। आवेदन इस समय चल रहा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईटी 2024 के लिए आवेदन लिया जा रहा है। इस बार जो नोडल यूनिवर्सिटी है, यानी जिसको जिम्मेदारी दी गई है इस बार की परीक्षा कराने की, वो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। 3 से 26 मई के बीच में आवेदन होगा। इसके बाद भी लेट फी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि 17 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 26 जून को एंट्रेंस एग्जाम होना है। तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद ही आप बिहार से बीएड कर सकते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम है। और यदि आपको बेहतरीन तैयारी करनी है बिहार बीएड 2024 की, तो एक ज़रूरी सूचना है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, ये आप ज़रूर जान लीजिए। बात करेंगे बिहार बीएड के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। देख सकते हैं सीईटी बीएड की परीक्षा 2024 के लिए ये संपूर्ण गाइड बुक है जो अवेलेबल हो चुकी है। और इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और विद्यालय में शिक्षण, अधिगम, वातावरण संबंधी सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इसमें आपको 6 सॉल्व पेपर मिलेंगे। 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चैप्टर वाइज संपूर्ण सिलेबस आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो चक्षु प्रकाशन की संपूर्ण गाइड बुक तो ये अवेलेबल है ही। बिहार सीईटी बीएड के लिए इनका प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति पर आधारित एकमात्र प्रैक्टिस सेट, जहां पर आपको 6 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके बाय कर लीजिए। यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों निकल कर आ रही है कि 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द कराई जाएगी। हालांकि नई भर्तियों में समय लगेगा, ये बिल्कुल तय है। कोई कुछ भी कहे, न्यूज़पेपर और अखबारों में कुछ भी आए, नई भर्तियों में समय लगेगा, क्योंकि नई भर्ती के लिए नियमावली अभी बननी है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनेगी। टीजीटी के लिए अलग, पीजीटी के लिए अलग, प्राइमरी के लिए अलग, और जो भी अन्य भर्तियां नए आयोग से होनी है सबकी अलग अलग अभी नियमावली बननी है। ठीक है, तो समय लगेगा। लेकिन 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द कराए जाने की तैयारी है। शासन की तरफ से निर्देश आ गया है। और अभी हाल ही में 8 मई को एमपी अग्रवाल जी की अगुवाई में जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, मीटिंग हुई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में, और उसमें ये निर्देश दिया गया कि जो लंबित परीक्षाएं हैं उसे जल्द से जल्द कराया जाए। इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं नए आयोग में। हालांकि नए आयोग के गठन भी सरकार ने काफ़ी डिले कर दिया, नहीं तो सारा काम पहले हो गया होता। अब जो चीज़ें बीत गई वो बीत गई। जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिनेरियो है उसके हिसाब से 4 जून को जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, एग्जाम कंट्रोलर, वित्त नियंत्रक और जो तमाम महत्वपूर्ण पद हैं उप सचिव वगैरह का, इन पर नियुक्ति होगी। और एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति के जस्ट बाद लंबित परीक्षाओं के डेट्स का ऐलान हो जाएगा। तैयारी है जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराने की। डिले हुआ तो अगस्त तक जा सकता है, और उसके बाद फिर 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अगस्त से सितंबर तक। ज़्यादा डिले हुआ तो अक्टूबर आप मानकर चलिए आपकी परीक्षा होनी है। सचिव की भी नियुक्ति हो गई है नए आयोग में। गिरिजेश त्यागी जी ने कार्यभार संभाल लिया है, कार्यवाहक सचिव के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा समय अब बचा नहीं है 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ही होगा, ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी, और ये दोनों एग्जाम इस साल होंगे। साथ ही साथ यूपी टेट का नया विज्ञापन भी इस साल निकलने वाला है। हालांकि परीक्षा इस साल के अंत तक इसका नहीं हो पाया तो वो अगले साल ही होगा। और नई भर्ती कोई भी इस साल नहीं हो रही है, सबकी सब अगले साल तक ही जा रही हैं। इस साल उत्तर प्रदेश में कोई नई शिक्षक भर्ती आ सकती है, तो वो एलटी ग्रेड का है। यूपीपीएससी से ये विज्ञापन आ सकता है चुनावों के बाद कभी भी। समकक्ष आर्ता मामला हल होते ही ये विज्ञापन जारी होगा। यूपीपीएससी से ये भर्ती आएगी, तो इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। 6000 पदों का रियाचन काफ़ी पहले यूपीपीएससी को मिल चुका है। कुछ नए पद इसमें ऐड यदि हो गए तो 8 से 9000 पदों पर विज्ञापन जारी होगा, और इसमें इस बार प्री और मेंस भी देखने को मिलेगा। ये भी अपडेट आ गई है। पहले एक एग्जाम होता था, एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती 2018 में आई थी 10,768 पदों पर। इस बार भी 8 से 9000 के आसपास ये विज्ञापन आ सकता है। पिछली बार सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, कोई इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। लेकिन इस बार प्री और मेंस की अपडेट निकल कर आ गई है। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।